वैसे ये वाले बाल कैसे लग रहे हैं, ऐसे ही करवा लूं ना? जो तो मस्त बाल लग रहा है भैया के, है ना? ऐसे रख सकता हूँ। अब कैसा लग रहा है? तीनों आ रहे हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट रहूंगी। सर को उधर हम नहीं सर कहेंगे। तो भी नॉर्मल वॉइस है। हो गई। मैंने खुद ही के ऐसे कर लिया खुद ही- था। जानबूझ के कौन करता है? रात में गलती से मैं सो रही थी, नहीं ऐसे भी करती थी और ऐसे भी करती थी। क्वेश्चन को शुरू कर दे। चलो चलो चलो, पैदल पैदल चलो। ले चलो, ऐसे ऐसे पकड़ के। दीदी हेमंत को डाला। अरे हैप्पी दिवाली। अरे बस रुको, क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा लग रहा है मार रही है मुझे। नहीं मार रही। तू दिन भर मारती है ना, इसलिए लग। मेरे को मोबाइल नहीं मिलेगा क्वेश्चन का। नहीं। वो है ना, हाँ तो उठा। मैं ही क्यों उठाऊं? उठो। जी जी खुशी में बहुत अरे तू सही बैठी है, तू ही एक सही बैठी है। मेरे को क्या उठा के क्यों? इतनी सुंदर सुंदर, ऐसी सुंदरी मैंने दुनिया में नहीं देखी। राज मेजर में इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट Ben- मी। भाई हंसी नहीं आ रहा इसके बाद गाड़ी चला रहा है। अच्छा नहीं बोला था क्या? नहीं, मैं अपना काम कर रही थी। अभी अपना मैं ही वेली। तो मैं गाइस मैं अपना काम करती हूँ। हाय गाइस, दिस इज फ्रेंकली साक्षी। मक्खी चल रही है कैमरे पे। हाँ। वो ऊपर बैठी तो हाय गाइस, दिस इज फ्रेंकली साक्षी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, जो कि आपने इतने सारे कमेंट किए थे Q&A बनाओ Q&A बनाओ, मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना Q&A लाया जाए। वे तेज बताएगा ना तो 10 रुपए मिलेंगे। बस। घर में हम तीनों को कोई झेलने वाला नहीं था, इसीलिए हम छत पे आ गए। अरे तू मेरे पास क्यों आ रही है यार? वो क्योंकि दिखेगी नहीं। मम्मी है। मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। अच्छे से बैठ जा। नहीं मैं नहीं बैठूंगी। अच्छे से। ओ उठा, दम नहीं लग रहा है। मेहनत क्यों कर दी है तूने? तो मैं नहीं खेलना, मैं जाऊँ। तो पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। सुपर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीन पर। अभी ये कौन कर रहा है ये बेफालतू की हरकतें? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2024 में तुम्हारा मेमोरेबल डे कौन सा? दीदी पहले बताएगी। मेरे को सोचना पड़ेगा, जब तक तू जा रहा था तो। वो गरबा वाला। अच्छा हाँ, वो डेज तो मैं उनको आज भी मिस करती हूँ बहुत ज्यादा। कि बताओ कि हमें वो 4 बजते थे कि चलो जाना है जाना है। इस साल में पहली बार हुआ है और शायद ही नेक्स्ट ईयर हो, तो फिर वो मेमोरेबल ही है। और बर्थडे सेलिब्रेशन भी खतरनाक हुआ था इस बार मेरा। कितनी गर्ल्स आई थी उसमें, कितना मजा आया था। सबसे अच्छी वीडियो उसमें वो बनी थी। वो कौन सा गाना था दीदी? आज की रात बसा हो गया Q&A हो गया, यहाँ पे डांस शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों हमेशा साक्षी ही पैकेजिंग करती है? नहीं गाइस, वो क्या होता है ना कि जब मैं पैकिंग करती हूँ तब खुशी शूट करने आ जाती है, और जब ये पैकिंग करती है मैं शूट नहीं करती हूँ। ये तो ज्यादा ही ऑनेस्ट आंसर। अरे यार, ये बात सच है, ये मजाक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पापा कहाँ रहते हैं? वो ब्लॉगिंग में क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि पापा को ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, बोलते नहीं है बट उनकी शक्ल पर देखा जाता है कि अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और इसका दीदी ने बताया मेरे पिछले साल के बर्थडे के ब्लॉग में बोला था। हाँ। वैसे मम्मी नॉर्मली काम करते करते इधर उधर आई जाती हैं, पर पापा क्या है ना नीचे रहते हैं, तो वो ना इधर आते हैं ना इधर। डांसिंग का भी कोई एक चैलेंज बना लो अलग से। गाइस पहले तो हम बहुत डांस करते थे। आप ना ये वाला कमेंट कर करके कि सेम ही स्टेप करती हो। मेरा दिल दुखा दिया, इसीलिए मैंने डांस को अब शॉर्ट्स में ही ट्राई करती हूँ। 30 सेकंड में जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ मैं उतनी नई स्टेप को लाती हूँ। पर कुछ लोग जो है कितनी भी नई स्टेप करूँ पर कमेंट उनका यही आता है, सेम स्टेप क्यों करती हो साक्षी। कमेंट आया है। 1 मिनट, अभी तूने पढ़ा था मेरी बारी। अच्छा मेरे पास तो है ही नहीं गाइस। में चल आप कौन से गांव से हो? गाइस गांव से तो नहीं है हम, शिवपुरी एक शहर नहीं है, जिला है। हाँ दीदी आपकी रियल एज क्या है? आप कौन सी पढ़ाई कर रही हो? अभी मैं ये बोलूंगी कि लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती है। अरे रुक जा। फिर किसी ने पूछा ना दीदी आपकी रियल एज क्या है, तो कोई दूसरा सब्सक्राइबर कमेंट करके बोलता है लड़कियों से एज नहीं पूछते, ऐसा कमेंट करेंगी अभी वो। मुझे तो 80-85 की दिखती है। 16 साल की, 116 सॉरी। तो गाइस मैं बीए कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में। 2 शब्द पढ़े वो भी उल्टे। इसी चक्कर में मैं बीए नहीं लेना चाहती थी। तो गाइस एक कमेंट है, खुशी इज द बेस्ट सिस्टर, जो छोटी होकर भी हमेशा इतना सेक्रीफाइस करती है अपनी बड़ी बहन की हैप्पीनेस के लिए। हमेशा साक्षी को पहले न्यू ड्रेस पहनाती है, फिर खुशी सेक्रीफाइस कर देती है सिर्फ साक्षी के वीडियो बनाने के चक्कर में। खुशी इज द बेस्ट सिस्टर एंड साक्षी सेल्फिश। तैर के दिखा। इसका मैं क्या रिप्लाई करूँ गाइस? सेक्रीफाइस तो करती है बट उतना गुस्सा करके सही कर देती है मेरे दिमाग। तूने ज्यादा जगह खेल ली।
ज्यादा जगह घेर ली, क्या बोलना दीदी। ये कमेंट का रिप्लाई भैया देगा कि खुशी इज द बेस्ट सिस्टर, वो सैक्रिफाइस करती है, साक्षी की ड्रेस वो पहनती अरे है। बिल्कुल नहीं करती है भाई, कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है ये, है ना। एक आध वीडियो में ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये इसे टॉर्चर करती है, बेचारी को खाने नहीं देती है। या भी कर रही थी, वो होता है टॉर्चर गाइस। मेरी सांस फूल रही थी खुशी। नेक्स्ट लेवल टॉर्चर चलता है अलग रियलिटी में। तो ये थोड़ी ना होता है, इतना सच नहीं बोलते हैं। वो छोड़ो, इसकी बुराई हो गई। वैसे गाइस इस कमेंट जो मैंने अभी कमेंट पढ़ा, मैं उसका रिप्लाई देना नहीं चाहूंगी, बिल्कुल भी सीरियस कमेंट था, ठीक है मान लिया मैंने, पर खुशी इज द बेस्ट ये बहुत गंदी लाइन थी। साक्षी सेल्फिश ये तो उससे भी बुरी लाइन थी। बहन जी आप मेरी पत्तल वाली जगह पे बैठ गई हैं। ए आलू रे गोभी रे। सब्जी मंडी नहीं आनी है बहन जी आपको। ये बताओ, आप संडे को चीट मील मना लिया करो, इसका जवाब मैं ही देना चाहूंगी। एक मिनट, इसका नहीं। जवाब मैं दूंगी। इसको रुक ये तू बोलेगा, तू बोलेगा कि मैं बोलूं, तू बोलेगा कि एक मैं। सेकंड मुंह बंद मैं कर रहा हूँ, तू बोल। हाँ, तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। जैसे इसने 15 दिन कंसिस्टेंट डाइट कर ली, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 16वें दिन इसने इतना सा भी मीठा खा लिया ना, तो मजाल 17वें दिन से बिल्कुल डाइट कंटिन्यू हो जाए। यही सेम लाइन में बोलने वाली थी गाइस। अगर मैं एक संडे को अगर मैंने चीट मील कर लिया, अच्छे से कर लिया, रुकती है फिर मैं नहीं रुक पाऊंगी। फिर अगर हाँ मेरी अभी नॉर्मली चल रही है, ठीक है चल रही है, इट्स ओके, अभी मैंने जितना कंट्रोल किया उतना मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक बार खाने के बाद मैं दूसरी बार कत्ता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दो ही मत, टेंशन ही Correct है। खत्म। ब्लॉगिंग की जर्नी का आइडिया कहाँ से आया तेरे पास? ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करनी थी तुझे? तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं था ना कि YouTube से पैसे भी आते हैं। और मैं एक बार याद है मैं सैड हो गया था बहुत 3 साल पहले के, डांस वाली वीडियो अगर तुम बनाओगे हाँ, तो उससे copyright पैसे ही आएगा। नहीं आएंगे। कॉलोनी की आंटीज को बोल दो तो वो भाला जाएंगी। मेरे को सिखा दो, मेरे को सिखा दो। डांस मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि उससे ही मेरी स्टार्टिंग और ग्रोथ दोनों हुई है। मुझे याद है, और मुझे याद नहीं है। मुझे याद है। हाँ, तो तूने शुरू करवाई थी तो तुझे याद होगा ना। हाँ, वो और याद मैंने है। शुरू करी तो मुझे याद नहीं है। नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं है, शायद 3 साल तू पहले थी की नहीं बात। ना उस ब्लॉग में, तू थी नहीं। मतलब ब्लॉग में ही नहीं थी मैं। उस ब्लॉग में पूरे में तू है ही नहीं, सिर्फ यही है। अच्छा, और पता है मैं शायद अपन ने कब स्टार्ट किया होगा, अरे ये वाला तो नहीं है जब इस कमरे में अपन डांस कर रहे थे और वो सारी चीजें बताई थी अपन ने, वो वाला था क्या? वही फर्स्ट ब्लॉग वही तो है। वही है। हमने क्या है डेकोरेट किया था रूम को, मतलब हाँ। अपना रूम लाइफ में पहली बार डेकोरेट हुआ था। हाँ, इसको तो क्यों- दिखाने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। अब वो स्टार्ट हो गई, फिर उसका सेकंड ब्लॉग तो दीदी के बर्थडे का था। नहीं उसके बाद बीच में बहुत सारे ब्लॉग बने हैं। BTS आए हैं डांस के। एक तो वो गलती से मिस्टेक वाला BTS। एक्चुअल जो ब्लॉग बनाए हैं ना, पिछले साल के मार्च एक ही से। साल हुआ है। हाँ अभी हाँ मतलब नॉर्मल मतलब यूट्यूब चैनल पर वर्क करते करते एक साल एक हुआ है। साल। कितनी आती है आपकी सैलरी? इनकम ज्यादा नहीं आती है गाइस, इसके बराबर आ जाती है जो ये दिलाया था ना। कोई बोलता है अब तो आपकी सैलरी बढ़ गई, अब अपने घर को सुधारना शुरू कर दो। मैंने कहा इतनी इनकम कब से आने लगी अपने पास? मुझे भी नहीं पता गाइस, लेकिन अभी इतनी इनकम नहीं आती है, थोड़ी ज्यादा नहीं आती है, नॉर्मल आती है। यू आर रियली क्यूट। आपके अरे भैया, तेरे 2 हो जाएंगे ना फिर। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्यों? ये और भैया है ना। यू आर रियली क्यूट। आपके जो भैया हैं आप लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं एंड बहुत अच्छा लगता है। हर भाई बहन ऐसे हो, वो क्या है ना, जो घर में रहता है वही जानता है। तो गाइस जिसकी बिल्ली होती है उसी को म्याऊं का पता चलता है। नहीं बाहर चल भैया चल चल। बाहर जहाँ पे आके म्याऊं कर जाती हैं बिल्लियाँ तबे। आई कांट बिलीव दिस भैया। यू कैन बिलीव इट। आप लोग ब्लॉग कैसे शूट करते हो? नॉर्मली ऐसे करके। हाय गाइस, दिस इज फ्रैंकली साक्षी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। कैसे मतलब फोन कैमरा कैसे? अच्छा फोन जूते से चप्पल। तो गाइस हम करते हैं आईफोन से शूट कर। जब उस दिन अपन ने बेसन बनाया था, मतलब खांडवी बनाई थी, तो लोगों के कमेंट आए थे कि वो बेसन चिल्ला का चिल्ला है चिल्ला। चिल्ला नहीं था गाइस, वो खांडवी थी। आपको मैं रेसिपी बता दूंगी, वो खांडवी होती है। और अगर दीदी अगर वो चीला भी हुआ चलो ठीक है, तो जिसने अपन को बताया उसकी गलती है ना, अपनी थोड़ी ना है। नहीं वो अरे वो संभल कर वो दीदी रहती हाँ थी। तो वो खांडवी है, बेसन नहीं है, क्योंकि गाइस बेसन से बेसन का चिल्ला बनता है। अब रवे से कहाँ बेसन का चिल्ला बनेगा? आप लोग ही सोचो। हाँ रेसिपी मैं कल खा लूंगी ना गाइस, आपके लिए सिर्फ मैं कल बेसन वो खांडवी इन लोगों से बनवाऊंगी, रेसिपी शेयर कर दूंगी और मैं गाइस जी भर के खाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू। मेरे में तो खत्म ही हो गए। खत्म हो गए। एक चीज मैंने नोटिस किया, खुशी हमेशा साक्षी
टॉर्चर करती है। अरे ये तो है बेशक। अरे 1 मिनट रुको, मेरे और खुशी के कमेंट आते हैं, मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तू रहने दे बेटा, मैं पढ़ती हूँ ना। एक चीज ना मैंने नोटिस किया है कि खुशी हमेशा साक्षी को जो उस पर बकवास लगता है वही पहनने को बोलती है। आई स्वेयर साक्षी, तुमने जो स्टार्टिंग में पहना था उससे बेस्ट कुछ नहीं लग सकता, तुमने उसे ही चेंज कर दिया। हद है यार। अरे ये क्या कर रही है? अरे तुझे पहनना पसंद नहीं है ना? हाँ, हाफ मुझे पहनना पसंद नहीं है, पर अब है बिकॉज गाइस मेरे हैंड थोड़े से स्लिम हो चुके हैं। हाँ भैया, वैसे ये बात सच है गाइस। मत हंस भैया, मत हंस यार प्लीज, समझ। मतलब गाइस मुझे हाफ पहनना पहले पसंद नहीं था, अभी मैं नॉर्मली पहनने लगी हूँ क्योंकि मेरे हैंड थोड़े से स्लिम हो चुके हैं, मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि मैं वेट लूज कर रही हूँ अपना। तो अब अगर आपको वो रेड वाली फ्रॉक पसंद है तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको ही पहनूंगी पक्का। मेरा क्वेश्चन है भैया से, क्या काम करते हैं, किस प्राइवेट कंपनी में, एंड पोस्ट क्या है आपकी, भैया प्लीज रिप्लाई। तो गाइस भैया मैं बोल देती हूँ, वो उसकी फेफड़े किडनी सब बाहर निकल आएंगे। मेरे को निकल आते, मैं देखती रही हूँ। मैं तेरे को देखती हूँ। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं होती गाइस कैमरे के सामने बोलने में, लेकिन मैं बोलती हूँ तो प्लीज एक लाइक हो जाए। तो गाइस भैया एक इंदौर में एक कंपनी में काम करता है, प्राइवेट कंपनी है। वो तो गए बे क्वेश्चन। जे वाला वो छोड़ो, उससे लग गई। मुझे समझ नहीं आया। क्यों मारा? लगी कहीं और, सहरा कहीं और। उठा रखो, अब मैं बैठू। इतना क्यों हंस रही है? Your भैया is so sweet. Please give a blue bottle to खुशी. Already have the same orange color water. वो वाली खो गई अपनी। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। तो जब वो पार्टी हुई थी ना उसकी, यहाँ की गरबा। हाँ, गरबा डांस ग्रुप में हमने जो पैसे जीते थे उसकी पार्टी करने के लिए हम गए थे। अब वहाँ पर जाते समय तो सब नॉर्मल थे, लेकिन आते समय सबको इतने सारे काम हो गए थे ना, तो सब इतनी जल्दी जल्दी भागे और इस चक्कर में मैं अपनी बोतल लाना भूल गई, या फिर मेरे को याद था कि मैंने बोतल ले ली है पर मैं एक्चुअली मैं लाई नहीं थी, वो बोतल मैं भूल ही गई थी। फिर वहाँ पर हम घर आ गए और घर आने के बाद हमको मम्मी ने याद दिलाया था कि बोतल तो लेके ही नहीं आए। फिर हमने ग्रुप में डाला कि किसी के पास अगर बोतल हो तो वो बता दे। तो एक लड़की ने कमेंट किया था कि हाँ दीदी बोतल मेरे पास है। तो हमको लगा कि हाँ ठीक है होगी, सेक्शन हो गई। हाँ कि मतलब है सबके, मतलब किसी के पास तो है। फिर हमने सोचा कि सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस दिन वो बोतल ले आएगी। हमने बोला कि यार बोतल ले आना, पर उस दिन उसका मैसेज आया कि दीदी मैं तो मजाक कर रही थी। पहले तो हम सोच रहे थे कि कैफे में जाके और तुरंत ले आएंगे हाँ। अपनी बोतल। ना उसके चक्कर में कैफे जा पाए और ना फिर बोतल मिली ही नहीं। वो मतलब 3-4 साल से साथ में थी। ऑरेंज पर्पल है, पिंक पर्पल है। अब एक बोतल के चक्कर में क्या ही बोले गाइस। झील वाली जगह काफी डेंजरस लग रही थी। नहीं थी गाइस, बहुत मजा आया था। हमने तो वहाँ पर स्नेक भी देखा था गाइस। हाँ, मरा हुआ सांप नहीं थी भैया, ठीक है, जिंदा था गधी। दीदी जरा साइड हो लो प्लीज। वो इसीलिए गाइस क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं डर गई ना तो ये लोग मुझे भगा के ले जाएंगे, इसीलिए मैं वहाँ पे काम रही, थोड़ी सी रिलैक्स काम रही। नहीं रही दीदी, तुम गिरी थी वहाँ पे। आपकी रियल एज क्या है, आप यूट्यूब के अलावा क्या करती हो? प्लीज डू Q&A, वी एज अ ऑडियंस कैन कनेक्ट यू मोर। मैं यूट्यूब के अलावा पढ़ाई करती हूँ। मेरा पैशन है डांस। आपका ड्रीम क्या है? मेरा डांस है ड्रीम। वाह यार क्या सही बोला खुशी। वो मैं नहीं बता सकती, वो मैं नहीं बता सकती। मैं सबसे पहले भैया से पूछना चाहेंगे, भैया का क्या ड्रीम है? मैं उड़ना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं तो उड़ जाऊँ। चलो मेरा क्या है? मेरा 12th में मेरी 60 की जगह 85 आई होती। 60 नहीं थी एक्चुअल में, वो 62 थी। गाइस मेरा ड्रीम जिस दिन पूरा होगा उस दिन आप सबको पता चल जाएगा, और मेरा सपना पूरा होगा जिस दिन पता चल जाएगा। सपने तो अधूरे ही उड़ जाते हैं ना। नहीं, मेरा पूरा होता है और हर सपना मेरा पूरा होता है। That's not fair साक्षी, तो मैं भी ग्वालियर जाना चाहिए था। मुझे पता है गाइस, मुझे भी जाना चाहिए था पर एक ही लेगा था ना, इसीलिए नहीं जा चाहिए। झूठी मत रियलिटी झूठी नहीं होती है। क्या? रियलिटी झूठी नहीं होती है। रियलिटी कहाँ से? वो ग्रीन वाला लहंगा कहाँ गया? तेल ले। और फ्रॉक भी रखी है, पर गाइस मैंने बताया था ना कि पापा नहीं जाने। इसीलिए मैं
भैया अच्छा सॉरी ऐसे- पापा के लगी हुई है फ्रैक्चर में। फ्रैक्चर था उनका अरे उस टाइम फाइनली वो सही होने वाला है। तो ये तो- कब निकलवाएंगे उसको? कल निकल जाएगा वो। कल पक्का। 5000 चैलेंज वाले के दिन की है। मैंने उस दिन आपको देखा था, अपना आई कांटेक्ट भी हुआ था, बट और मैं चाहती थी आपसे हाथ मिलाने के लिए, और बट मुझे लगा कि आप बिजी होंगे अपनी शॉपिंग में, तो अपन कभी और दिन मिलेंगे। नहीं गाइस, अगर मैं बाई चांस आपको दिख जाया करूँ तो आ जाया करो, आ जाया हाँ, करो। मैं कितनी भी बिजी हूँ, सिर्फ आपके लिए मैं बिल्कुल कभी भी कैसे भी कहीं पर भी मैं आप लोग कभी मिला करो तो आ जाया करो। हाँ मतलब अच्छा लगता है, अच्छा मिलके लगता है लोग ऐसे। मिलते हैं तो। अरे तू ताकत क्यों लगा रही है? गुलगुली बचा दे उसे। अपने आप उठ जाएगी वो। दीदी बताए, मैं सोच ही रही थी कि इसका क्या जवाब देंगे, और एक्चुअल मैंने जो सोचा था तूने सेम वही जवाब दिया है। आई होप गाइस आपको मजा आ रहा होगा, आप थोड़े बोर भी नहीं होंगे एक सेकंड के लिए भी। और वो वाला तो याद ही होगा कुछ, वो माइक बहुत थी भैया। हम लोग वहाँ पे जब प्रैक्टिस करने जाते थे, अच्छा मैंने देखी वो वाली वीडियो। माइक से शुरू हो जाते थे। बहुत फनी था उसमें। एक अभी भी है दीदी के क्या? कोई भी आएगा तो हमारे ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम था चुन्नू। दीदी बोलती है मम्मी कोई भी आएगा ना। अरे मम्मी टेंशन ले रही थी कि अकेले मत आया करो, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाया करूंगी। तो मेरे मम्मी की मतलब टेंशन को कम करने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए बोला कि मजाक मजाक में, नॉर्मल सीरियस नहीं लेना। चुन्नू अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दीदी कह रही थी कि है ना, अगर यहाँ पे कोई भी आया ना, तो चुन्नू तो सीरियस होकर बोल रही थी कि हाँ मैं भी दम है। तो फिर दीदी सडनली उसकी आवाज सुन लेते, फिर कहती है चुन्नू फेंक के मार। लड़की चुन्नू इसको उठाया और इसी को ही फेंक रही है। और वो गोल गोल घूम के जा रही है किसा कुछ उधर। नाखून पड़ गया ना, तब से मेरा बहुत देर आई है। या तो तू दूर रह और या तो नाखून काट। चिपक के कौन आएगा इस तो कहाँ था मैं? क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है कि तुम्हें घर में ज्यादा ब्लॉगिंग करना पसंद है या बाहर? अब ब्लॉगिंग करना पसंद है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। आलिया 7 करोड़ अरबपति, करोड़पति, अंबानी फैमिली। आप प्लानिंग कैसे करते हो कि आपको ब्लॉग शूट करना है, या फिर मुंह उठा के चल देते हो कि ब्लॉग शूट यही करना है। हाँ ऐसा ही है, मतलब कि हाँ स्टार्टिंग हो जाए ना एक बार ब्लॉग की तो पता नहीं चलता है कि कब ब्लॉग बन गया। हैंडल कैसे करते हो एडिटिंग को भी, ब्लॉगिंग को भी, नए नए कंटेंट को यही भी? यही एक्चुअल रीजन है डांस छूटने का। क्या? मैं गाइस आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं अब इंदौर से किसी को थप्पड़ देने वाली हूँ। जिसको क्यों? लगा आजकल ये बताओ, वो 1500 वाला तेल है ना, क्या नाम है उसका, कुकुमादी। उसका प्रोनाउंसिएशन को यार है, पर मैं यही बोलती हूँ। वो लगाती है दाढ़ी में। अच्छा जी। वो इतनी सी सीसी है गोल्डन कलर की, वो लगाती है। तो ये तो इंसान है या फिर जानवर? जानवर अच्छे होते हैं बे, कितने हाँ, और वैसे भी जानवर जो है ना, इतना महंगा तेल नहीं लगाते मुंह पे। तो सुअर अच्छा है या फिर गधा? दोनों ही अच्छे हैं। खा खा के बिल्कुल कमी नहीं हो रही है यार। 4 किलो कम कर दिया खा कमी खा नहीं हो के। रही है यार, कम हो जाएगी तो हम अबे बंद कर कम देंगे। ही नहीं, प्रॉपर बोल। गाली दे रहा है तू उसको, कम हाँ ही नहीं। कमी नहीं। कम ही नहीं हो रही है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अच्छा। गाइस सच्ची बता रही हूँ, आप सबसे भी एक क्वेश्चन है, हाँ। सीरियस होके जवाब देना है, मजाक नहीं, कुछ ही सीरियस होके। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसका तुम्हें अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है? इसको कचड़े के डब्बे में से क्यों उठा के लाए? अच्छा वाला 2 थे, पालना पड़ रहा है एक और। और नाक भी बह रही थी। अच्छा नहीं लगा बट ठीक है। अब ले आया तो काम चला लेते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी गाइस, मैं अकेली इन दोनों को उठा के लेके आई थी ऐसे। ये मुझे नहीं उठा के लेके आए थे, ये वो नाली में डाले थे। एज तू जब अबे, पैदा नहीं 7-8 साल का फर्क है। तू जब पैदा नहीं हुई थी। पर मैं क्या है ना गाइस, मैं निकली, भैया को उठाया, वापस अंदर गई, फिर मैं बाहर आई, मैं इसको उठा के लेके आई। चल भैया, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। चल चल चल। काम चप्पल प्लीज। तो गाइस मैं क्यों बैठी हूँ, आपको अपनी गंदी शक्ल दिखा रही हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। Q&A अगर आपको पसंद आया इन दोनों की शक्ल को छोड़ के, मेरी शक्ल आपको ब्यूटीफुल लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। ये मेरे भाई बहनों को मैं सच में उठा के लेके आई थी।
तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। Q&A अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब करके जाना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और भी आपको अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो जल्दी से कमेंट कर दो और मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय।